कभी कभी होता ना, श्रीमती जी नाराज हो जाए तो मैं तो अपने साड़ी ब्लाउज कपड़े लेके चली जाऊंगी और तुम क्योंकि सब बहुत समझदार समाज में ऐसे नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा गलत माहौल बना देते हैं लोग कि परिवार भी नरक जैसा हो जाता। बेमौसम के बेमतलब के धमकाना, तंग करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। जो परिवार बना है, जो संघ बना है, जो संयोग बने हैं, वो उनका पूरा पूरा सदुपयोग होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति आत्मीयता और पूरा पूरा सम्मान होना चाहिए। किसी का कुछ विशिष्ट विकास होता है तो उसमें रोड़ा नहीं बनना चाहिए। समाज बना है, कोई आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। नेतृत्व कर पा रहा, अच्छी बात है, सहयोगी बनो। लेकिन दादी ने एक दिन तो कुछ ज्यादा ही हो गया, कुछ सारे गांव को ही ज्यादा गालियां दे दी। गांव वालों ने भी गुस्से में कहा कि इतनी गाली देना तो अच्छी बात नहीं है, ये तो हमारी सगी दादी भी इतनी गाली नहीं देती है, हैं? उसने कहा चुप रहो वरना मुर्गा लेके चली जाऊंगी। गांव वालों ने कहा रोज रोज की गाली सुनने से तो अच्छा है तो मुर्गा लेके चली जाओ। और दादी ने लिया अपना मुर्गा और चली गई। और भोर में जब दूसरे गांव में पहुंची और वहां रात बीती और मुर्गा बोला तो उस गांव में भी सूरज उगा, लाइट हो गई। अब दादी कहती है कि देखो मैं इस गांव में आई हूं तो यहां सूरज उगा है और उस गांव के सभी लोग अंधेरे में सड़ रहे होंगे। बताओ वहां मुर्गा नहीं उगा, सूरज नहीं उगा होगा? अरे कोई मुर्गे के बोलने से सूरज नहीं उगते हैं। समझ लो हमारे कर्तृत्व से ही सब कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमारे पुरखों की मेहरबानी है, मेहनत है। ये मंदिर है, हमने बनाया क्या? चूंकि हम सेवा कर रहे होंगे, चूंकि हम इसमें कुछ अच्छा सा अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे, इसको नए ढंग से नए सिरे से अच्छा रूप देने की भावना रखते होंगे, लेकिन बीज तो हमने नहीं डाला ना, किन्हीं बड़े लोगों ने, किन्हीं पुरखों ने किया है। और वो भी लोग जिनने कर्तृत्व तो नहीं लिया, सब भगवान की कृपा है कि हम इतना कर पा रहे हैं। हमारे पास इतना है कि हम दे पा रहे हैं, और हमारे पास है और हम धर्म ध्यान में, धर्म क्षेत्र में ना दे पाएं और केवल फैशन में, भोजन में, व्यसन में बर्बाद करें, कोई बुद्धिमानी तो नहीं। तो ज्ञानी अहंकार नहीं लेता है, कर्तृत्व बुद्धि में नहीं जीता है। जो कुछ मैंने खोया वो मेरी नादानी, मैं समय खो देता हूँ, मैं चांस खो देता हूँ, अवसर खो देता हूँ, ये नादानी है। लेकिन जो कुछ भी पाया, हम आपसे पूछते हैं, आज आप मनुष्य बन के, जैन बन के यहाँ बैठे हैं, कैसे पाया आपने ये सब? कुछ पता है? कौन सी पर्याय से आप यहाँ आए? किस श्रेष्ठ कर्म का ये फल है? नहीं पता। इसलिए ऐसा कहने में आता है कि जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी और जो कुछ पाया ये प्रभु की मेहरबानी है, गुरु की मेहरबानी है, सत्कर्म की, पुण्य की मेहरबानी है। इसलिए हम सत्कर्म करें, पुण्य करें, भक्ति से जुड़ें। हम और आप तो कौन से खेत की मूली हैं? वास्तव में अपन तो बहुत ही मामूली हैं। बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों ने भी भगवान की भक्ति का आनंद लिया और उस भक्ति के बल पर अपने आप को मोक्ष मार्ग में बढ़ाया, अपने दुखों का, संकटों का विमोचन किया। हमारे करने से सब कुछ होता हो तो मजदूर क्यों नहीं अमीर आदमी बन जाता है? बोलो, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करते हैं? आपकी फैक्ट्री में आप कितनी मेहनत करते हो जी? हैं? कुछ नहीं। बोले महाराज जी सुबह जाते हैं, 2-4 घंटे इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं, भालते हैं, समझाते हैं और चले आते हैं। बाकी 8 घंटे 10 घंटे लगातार उठा पटक की मेहनत कौन करता?
उसके पास आपके बराबर पैसा क्यों नहीं है फिर? क्यों? क्योंकि केवल करने 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 से कोई अमीर आदमी नहीं बनता है। उस करने के साथ कुछ पुण्य चाहिए, कुछ भाग्य चाहिए, लक चाहिए, योजना चाहिए। और वह भाग्य, वह पुण्य शुभ परिणामों से मिलता है, शांत परिणामों से मिलता है, भक्ति से मिलता है। खोटा पुरुषार्थ तो दुनिया में कोई भी कर ले, हैं? शराब का व्यापार करने वाले भी अमीर बन जाते हैं, लेकिन खोटा पुरुषार्थ किसी काम का नहीं है। उनको भी दिन रात का क्लेश, आसपास के लोगों को भी दिन रात का क्लेश, जो क्लाइंट्स ग्राहक उनसे जुड़ेंगे उनके घर वालों को भी क्लेश। और जब उसका उदय पकता है ना, तो उसको मारे मारे माल्या की तरह दुनिया में भटकना पड़ता है। देख लो ना, संपत्ति का बोले कोई पार नहीं, इतनी संपत्ति हो गई, लेकिन कुत्ते की तरह मारा मारा, इस देश से उस देश, उस गांव से उस गांव। भले वहां भी व्यसन में पड़ा हो, लेकिन उसके परिणामों की दुर्दशा तो देखो। कब शिकंजा कसेगा, कब पकड़ा जाऊंगा, कब लोग उठा लेंगे, कब जेल में पड़ जाऊंगा, सारी संपत्तियां बिक जाएंगी, थू थू दुनिया में हो रही है, तो उसके क्लेश भी तो देखो। इसलिए केवल ये नहीं समझो कि करने से काम होते हैं, करने से कमाई होती है। करना तो है, लेकिन उसके पीछे जो सबसे ज्यादा वांडवल लगता है, जो सबसे ज्यादा पावर लगती है, वो होती है आपके पुण्य की, आपकी साता की, आपके सत्कर्म की। इसलिए जिन भक्ति रूपी सत्कर्म जरूर करो। वादिराज नाम के एक बड़े आचार्य हुए हैं। समंत्रभद्र स्वामी का नाम सुना आपने, कुंद कुंद स्वामी का नाम सुना है। चूंकि कई लोग तो ऐसे भी दुर्भागी हैं कि उन्हें 24 तीर्थंकर के नाम भी पता नहीं। आचार्यों के नाम तो छोड़ो, बाकी कुछ ऐसे भाग्यवान भी हैं कि उनको कई सारे आचार्यों के ग्रंथों के नाम भी पता हैं और थोड़ा थोड़ा धर्म की तत्व की रुचि भी है। आचार्य वादिराज बहुत बड़े आचार्य हुए। उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र की रचना की। इसके पीछे पूरी एक कथा है, उनके जीवन की व्यथा है। जैसे कि हमारे सारे मुनि, अथवा कहिए अधिकतम मुनि, देह से विरक्त होते हैं, संसार शरीर भोग से वैरागी होते हैं। वो भी थे और गांव के उद्यान में तपस्या कर रहे थे, शहर के बाहर साधना में बैठे थे। सेठ जी प्रायः करके वंदना करने जाते थे, लेकिन अमुक अमुक तरह के मंत्री को, लोगों को बात पसंद नहीं आती। शहर में मुनि जाते हैं, सबको पसंद आते हों, पक्का खरा नहीं है। कुछ लोगों को इतने पसंद आते कि हाथ भी जोड़ लेते हैं, जयकार भी लगा देते हैं। कुछ ऐसे भी मिल सकते कि मुंह मोड़ लें और मुंह से गाली भी निकालने लग जाएं। वहां भी कुछ था ऐसा। सेठ के विरुद्ध चलने वाले मंत्री को मालूम पड़ा कि मुनि तो अस्वस्थ हैं, शरीर में भयंकर तरह का कुष्ठ रोग हो रहा है। और उसने एक दिन सम्राट के सामने बात बड़े विचित्र ढंग से रखी। आप जैनियों की बात करते हैं, जैनियों की साधुओं की प्रशंसा करते हैं, लेकिन इनके साधुओं का देखा कोड़ी होते हैं, दरिद्र होते हैं, दुखी होते हैं। कुछ भी बातें कठोर से कठोर शब्द कहे। सम्राट ने कहा, सम्राट ने सुना, प्रतिरोध कौन करे। सेठ तुरंत खड़े हो गए और उनने कहा, गलत है, मुनि वादिराज हमारे गुरु हैं और बहुत श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, सुंदर हैं, जैसा ये कह रहे वैसा कुछ भी नहीं है। जिन धर्म की सुरक्षा के लिए जैनी श्रावक कितनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार रहता है,
मंत्री ने भी आंखों से ये देखा था, तो उसने कहा कि मैंने आंखों से देखा, शरीर में पीप बहती, ऐसे होते हैं जन्नी के साथ। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज। राजा ने कहा कि इसमें हाँ और ना की क्या बात है, बहुत दूर तो नहीं विराजे हैं मुनि, कल अपन सभी जाकर के देख लेंगे, परीक्षण कर लेंगे। अगर उनका शरीर ऐसा हुआ तो इनकी बात सच्ची हो जाएगी, और वैसा हुआ तो तुम्हारी बात सच्ची हो जाएगी। सभा बर्खास्त हो गई, लेकिन सेठ को तो जैसे आग लग गई। सच में मुनि अस्वस्थ हैं। अरे शरीर तो पुद्गल की लीला है, माटी का बना हुआ है, कभी सुंदर है कभी असुंदर है, कभी गोरा है तो कभी काला है, कभी दाग धब्बे भी हो जाते हैं तो कभी चमकदार भी बन जाता है। मुनि अगर अस्वस्थ हो गए, फोड़े फुंसियां हो गई तो कौन से आश्चर्य की बात। लेकिन उसे चैन ना पड़ा। राजा जाएंगे और मुनिवर को देखेंगे और अस्वस्थ कुष्ठी दिखेंगे तो पूरे जैन धर्म की, जैन मुनियों की ऐसी छवि उनकी नजर में बन जाएगी। क्या करें, बार बार मुनिराज के चक्कर लगाने लगे। कैसे कहें, कैसे निवेदन करें कि जिन शासन की, जिन धर्म की रक्षा करो, सुरक्षा करो, शरीर को स्वस्थ करो। मुनिवर का ध्यान विसर्जित हुआ और सेठ की ऐसी मुख मुद्रा देखी तो पूछा। सेठ ने बात बताई, भगवान अगर इस तरह के शरीर में आपको राजा देखेगा तो जिन धर्म की बड़ी हानि होगी, ऐसी छवि बन जाएगी, लोग सम्मान नहीं करेंगे। मुनिवर ने कहा कि तो पुद्गल की लीला है, ये तो होता रहता है। आत्मा तो आत्मा है, ज्ञायक घन है, चैतन्यमय है, मेरे आत्मा को कोई तकलीफ नहीं है। माटी तो माटी है। नहीं, इस समय तो जिन धर्म की प्रभावना की बात है। सुबह राजा आएगा, अमुक मंत्री ने इस ढंग से भड़काया है, बाद में सारे साधुओं को दिक्कत होगी। मुनिवर ने कहा जाओ शांति से विश्राम करो। लेकिन शांति कहां, वो वहीं बैठा रहा। जब मुनिवर ने कहा जाओ तो गया। सुबह आना, जो प्रभु की कृपा होगी, जो योग्य होगा सो हो जाएगा। तत्समय की जैसी पर्याय होगी सो हो जाएगी। मंत्री घर, सेठ जी घर गए तो सही, लेकिन नींद नहीं आई है। एक भोगी को नींद नहीं आती है, क्यों? भोग लालसा लगी है। और एक ज्ञानी को नींद नहीं आती है, धर्म की चिंता लगी है, गुरु की फिक्र लगी है। एक पाप कमा रहा है, दूसरा पुण्य कमा रहा। हाथी सज गए, घोड़े सज गए, पालकियां सज गईं और उद्यान की तरफ राजा कूच कर गया। उधर मुनिवर को भी थोड़ी सी धर्म चिंता हुई और उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र की रचना प्रारंभ की। एक ही भाव तन्मय हो गए भगवान जिनेंद्र की स्तुति में। ऐसे तन्मय हो गए कि एक एक श्लोक कहते, एक एक पंक्ति कहते, और जो गल रहा था शरीर वो सोने का होता जाता, चमकता जाता। लाख कोशिश करने के बाद जैसा सुंदर गोरी चमड़ी वाला शरीर नहीं होता है, वो भक्ति से बनता जाता। और कहते हैं उधर सूरज का उगना हुआ, सूरज की किरणें मुनि के शरीर पर पड़ रही हैं। उधर सम्राट का आना हुआ, दूर से ही चमकते हुए देहधारी मुनि को देख करके सम्राट की आंखें चौंधिया गईं। विरोधी मंत्री भी देखता रह गया, ये क्या है, ये कौन है? कल तक तो गंदा मैला शरीर दिखता था। राजा ने हाथी से उतर के कुछ कदम पैदल चल के मुनिराज को वंदन किया और जलती हुई आंखों से मंत्री की तरफ देखा। सेठ जी के चेहरे पर आनंद और खुशी का पार नहीं।
रात भर का क्लेश मुनिराज के सुंदर देह को देखते ही धुल गया और मंत्री का सारा रौब गायब हो गया। अब तब मुनिवर बोले, सावधान राजन, किसी पर रोष करने की जरूरत नहीं है, किसी पर तोष करने की जरूरत नहीं है। ये तो पुद्गल की लीला है। कल तक शरीर कोढ़ी था, आज सोने जैसा चमक रहा। भगवान कैसे हुआ, क्या हुआ? और तब मुनिराज ने सब प्रभु की भक्ति की महिमा कही, द्रव्य की तत्समय की पर्यायक योग्यता बताई और कहा कि देखो, भरोसा ना हो तो अभी छोटी सी अंगुली में अभी भी बीमारी बाकी है। सज्जनों, भक्ति करते ही वह अत्यंत स्वस्थ हो गए। आत्मा में स्वस्थ रहने वाले, आत्मा में डूबे रहने वाले मुनि देह से अस्वस्थ भी हो जाएं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। भक्ति तो बड़ी अद्भुत चीज है। आचार्य श्री वादिराज मुनिराज अपने उस मंगल स्तोत्र के पहले ही काव्य में लिखते हैं, एकी भावम गत विमया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य तयि जिनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को वरस्तापहेतुः। एकी भावम गत्योमया, सुंदर स्तुति है और अच्छे ढंग से गाया जा सकता।